बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को राबी का सलाम जनाब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब आपकी ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी भी ठीक जा रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए मज़ीद सवालात के साथ हाज़िर हूँ, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट के लिए जितने भी आप तैयारी करेंगे उतनी ही कम है। और तैयारी में आपको बताया है कि ये कोई इतनी टफ़ नहीं है, इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस आपने इनको देखना ही है। और गाड़ी के पार्ट्स के बारे में तो आप लोगों को वैसे ही बहुत सारा पता होता है, क्योंकि जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं तो मोस्टली चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सीखनी ही पड़ती हैं, जिन चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से इतने ज़्यादा ये टफ़ नहीं होता, क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो इतने टफ़ नहीं हैं। और अब आजकल जो पैटर्न है 120 सेकंड्स में जो है पेपर आपने सॉल्व करना होता है और उसमें आपने उसको सबमिट कराना होता है, यानी कि 2 मिनट टेस्ट है। और इस टेस्ट को करना भी आसान है, मेरा ख़्याल है उसकी निस्बत ये ज़्यादा आसान है। आपको हिंट्स भी दिए होते हैं और सवाल भी होते हैं आपके सामने ही, तो उनमें से चूज़ करना, कभी कभी तुक्का भी लग जाता है। तो जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या है आज की। जी जनाब, तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि फुटपाथ पर फ़ोन इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। जी जनाब, ये एक सवाल में दो बातें उन्होंने पूछी हैं कि मोबाइल फ़ोन हम ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करना तो मना है, यानी कि नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है, जबकि फुटपाथ पर फ़ोन इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है। यानी कि आप अंधाधुंध जाते जाएं, अपने मोबाइल में मगन रहें और आपको कोई इर्द गिर्द की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। ये अब आपने सवाल जो है इसको अच्छे तरीके से समझना है। हिंट्स भी मैं आपको दूंगी और जवाब भी बताऊंगी, तो आप भी कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब दें। और ये रहे हमारे हिंट्स। दुरुस्त है, गलत है और मालूम नहीं है। मालूम नहीं है वाली ऑप्शन हमारी ज़रा ज़्यादा पसंदीदा होती है। तो हमने मालूम करना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो जनाब मैं आप लोगों को सही जवाब तो बताऊंगी, आप भी थोड़ी बहुत एफ़र्ट करें और थोड़ा सा बताने की कोशिश करें कि क्या इस सवाल का जवाब है। दौरान ड्राइविंग फ़ोन इस्तेमाल करना मना है, जबकि फुटपाथ पर चलते वक्त फ़ोन इस्तेमाल करने में कोई भी हर्ज नहीं है। तो जनाब मैं अब आपको जवाब भी बताने वाली हूँ। ये रहा हमारा जवाब, यानी कि ये गलत है। फुटपाथ पे भी आपको फ़ोन इस्तेमाल करना अलाउ नहीं होता। देखें, आप रोड पे जा रहे हैं तो आपको अलर्ट होना चाहिए। किसी भी वक्त कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, या कोई भी गाड़ी आपकी तरफ आ सकती है, ओवर स्पीड हो या ओवर कंट्रोल हो जाए, तो भी आपको सड़क के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर फ़ोन इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है। जी जनाब, तो अगला सवाल हमारा है, मोटरवे से उतरते वक्त स्लिप रोड पर गाड़ी की रफ्तार कितनी होनी चाहिए। जनाब ये गाड़ी की रफ़्तार जो है ना, ये स्पीड लिमिट जो है ना, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि उतराई पे कौन सी स्पीड लिमिट होनी चाहिए, चढ़ाई पे कौन सी होनी चाहिए, मोटरवे पे कौन सी होनी चाहिए, हाईवे पे कौन सी होनी चाहिए और रेजिडेंशियल एरियाज़ में कौन सी होनी चाहिए। तो जनाब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको स्पीड के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आप अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए रशी एरियाज़ में हमने अपनी स्पीड को किस तरह कंट्रोल करना है, किस लिमिट में रखना है और हम किस तरह अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं। तो जनाब कमेंट बॉक्स में पहुंच जाएं और जवाब दें। और मैं आपको हिंट्स दिखाने वाली हूँ, ये देखें। 25 किलोमीटर फ़ी घंटा, 50 किलोमीटर फ़ी घंटा और 75 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हमें गाड़ी जो है मोटरवे के जो स्लिप रोड्स हैं वहाँ से उतरते हुए कितनी हमारी स्पीड लिमिट होनी चाहिए। ये 3 ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है और बिल्कुल सही वाला ऑप्शन जो है वो आपने चूज़ करना है। उम्मीद है कि आपको ये पता भी होगा और आप फट से ये ऑप्शन जो है चूज़ कर लेंगे। तो मैं भी बताने वाली हूँ, चलते हैं जवाब की तरफ। तो जवाब है हमारा 50 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हम जो हैं मोटरवे से उतरते हुए स्लिप रोड पर गाड़ी की रफ़्तार इतनी रखनी चाहिए। तो जनाब ये था इसका जवाब, और आपने भी मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स में जवाब दिया होगा।
और मुझे बिल्कुल मायूसी नहीं हुई होगी। तो जनाब आप इसका मतलब अच्छे ड्राइवर हैं। तो अगला सवाल है, तो ये रहा हमारा अगला सवाल, सबसे ज़्यादा ताकत किस गियर में होती है? जी जनाब, ये एनर्जी वाली बातें हैं, कुछ खा पी लें ताकि आपकी एनर्जी भी जो है वो बहाल हो जाए पेपर करने से पहले। तो जनाब ये सवाल है, सबसे ज़्यादा ताकत हमारी किस गियर में इस्तेमाल होती है? तो ये आपने बताना भी है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी करें। देखिए अभी फ़िलहाल अगर आप गलत भी जवाब दे देते हैं तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, और ये वैसे मोस्टली लोगों को पता ही होता है। तो ये रहे हमारे हिंट्स। हाँ जी, रिवर्स गियर, पहला गियर या टॉप गियर। तो जनाब ये आपने इन तीनों में से एक चूज़ करना है, वो कौन सा गियर है जिसकी ताकत जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है जिसमें। तो वो वाला गियर कौन सा है ये बताने के लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में पहुँचें और मुझे बताएं, कमेंट करें। तो मैंने तो बताना ही है आपको, और क्योंकि हमने अच्छा पेपर करना है, पास होना है, तो हमें सारे सवालों के जवाब आना ज़रूरी हैं। और बेहतर यही है कि आप सारे सवाल जो हैं उनके अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से तैयारी करें और अच्छी तरह से इम्तहान जो है उसको पास करने की कोशिश करें। क्योंकि देखें जब भी हम कहीं भी किसी भी जगह पे जाएंगे तो कल को ये कह सकेंगे कि हमने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी और हमने अपना ड्राइविंग टेस्ट जो है वो मेरिट पे पास किया, और हम लोग जो हैं अच्छे ड्राइवर भी हैं, अच्छे शहरी भी हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप लोगों की एक पर्सनालिटी जो है वो शो करते हैं। तो आपने अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है। और इन तीनों गियर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगी। तो ये रहा हमारा जवाब, यानी कि रिवर्स गियर जो होता है वो मोस्ट पावरफुल होता है। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा ताकत इस्तेमाल होती है। तो ये है रिवर्स गियर। और ये गियर जो होता है आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, और ड्राइविंग टेस्ट में भी इसको पूछा जाता है। जनाब अगला सवाल है, इंजन के साथ कितने किस्म के बेल्ट इस्तेमाल होते हैं? जनाब ये इंजन एक्सपर्ट्स जो हैं वो हाज़िर हों और कमेंट बॉक्स में पहुँचें और मुझे बताएं कितने किस्म के इंजन जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको हिंट्स भी देने वाली हूँ और इसका जवाब भी बताने वाली हूँ, लेकिन आप लोगों का भी जवाब मुझे आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और उन्हें सारी चीज़ों के बारे में नहीं भी पता, तो उनको इतना कम से कम पता है कि आपकी ड्राइविंग जो है वो कितनी है। जी, तो इंजन एक्सपर्ट्स जो हैं उनको पता होगा कि इंजन के साथ कितने किस्म के बेल्ट इस्तेमाल होते हैं। तो जनाब ये रहे हमारे हिंट्स, 2 किस्म के, 3 किस्म के और 4 किस्म के। जनाब इन तीनों हिंट्स में से आपने एक चूज़ करना है, और वो चूज़ करना है जो बिल्कुल सही है, और उम्मीद है कि आपको पता होगा बिल्कुल सही वाला कौन सा है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग जो हैं ड्राइविंग करते हैं और इंजन के बारे में तो जानते ही होंगे, और इंजन ऑयल वगैरह चेंज करवाना, इंजन की हिफाजत, इंजन ये सब पता होता है आप लोगों को। तो जनाब ये रहा हमारा जवाब, 3 किस्म के जो हैं बेल्ट इस्तेमाल होते हैं इंजन में। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ऑलरेडी पता होगा, और अगर ये पेपर में सवाल आ जाता तो आप फट से इसका जवाब दे देंगे। मैंने आपको पहले बताया है और बताती भी रहती हूँ अक्सर ही कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नॉलेज में होती हैं, जो हमें पता होती हैं। तो ये भी उन्हीं में से एक सवाल था। तो अगला सवाल है, डबल इंडिकेटर इसलिए इस्तेमाल होते हैं एमरजेंसी लाइट्स के लिए, सीधा जाने के लिए, एक लाइन में रहने के लिए। जनाब ये रहा हमारा जवाब, यानी एमरजेंसी लाइट के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये जो डबल इंडिकेटर्स हैं इनका इस्तेमाल आप लोगों को बिल्कुल ठीक से पता होना चाहिए, ये कब हमने इस्तेमाल करने और कब इस्तेमाल नहीं करने। ये ना हो कि हम किसी और काम के लिए डबल इंडिकेटर चला के बैठे हों। तो जनाब उम्मीद है कि आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होगी, आप लोगों को बहुत सारी नई चीज़ें पता चली होंगी, और कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता भी होंगी। तो जनाब मिल मिला के ही पेपर होता है ना।
तो एक दूसरे की हेल्प करें और ख़ुद जो है अपने पेपर की अच्छी सी तैयारी करें ताकि आप लोगों को पेपर वाले दिन कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी किस्म की कोई भी मुश्किल ना हो। आप लोगों को सारा टेस्ट जो है ड्राइविंग के लिए वो आता हो और आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आजकल ऑनलाइन टेस्ट है और इसमें वन बाय वन जाना होता है और आप किसी की हेल्प कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक क्वेश्चन जो आया वो रिपीट नहीं होता, वो दूसरे के लिए दूसरा आएगा, तीसरे के लिए तीसरा आएगा। ये सिस्टम जनरेटेड होते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये सारा कुछ खुद से पता होना चाहिए।